नमस्कार दोस्तों एक जीवन की सबसे बड़ी दो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। वो पहली ज़रूरत तो ये होती है कि एक अच्छा भोजन पाना, दूसरा अच्छे स्वास्थ्य का बना रहना। अब जानबूझकर कोई आदमी ऐसा भोजन तो करना नहीं चाहता कि जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन जानकारी अगर नहीं रहती है तो हम कभी कभी ऐसे भोजन करने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं। और जबकि ऐसे भोजन हमारे पास मौजूद रहते हैं कि अगर हमको जानकारी हो तो वो भोजन अगर हम प्राप्त करें जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे भोजन के तत्व हर घर में मौजूद रहते हैं, बस सिर्फ ये रहता है कि हमको जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे भोज्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो न सिर्फ सर्वसुलभ है बल्कि बहुत सस्ता भी है और जो एक तरह का स्वास्थ्य संबंधी रक्षा के लिए एक पावर हाउस का काम कर सकता है, अगर उसकी आपके पास जानकारी हो तो। ऐसा एक भोज्य पदार्थ है अलसी, जिसको इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोला जाता है। तो अब हम लोग जानकारी करते हैं कि ये किस तरह से, इसमें क्या होता है, क्या इसमें तत्व होते हैं, कैसे और किन परिस्थितियों में कितना लेने पर ये हमारे स्वास्थ्य की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। दोस्तों, अलसी में यानी फ्लैक्सीड में किसी भी खाद्य पदार्थ के जो मूलभूत तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, वो तो खैर होते ही होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर जो फैट यानी वसा होती है वो एक बहुत हेल्दी टाइप की वसा होती है। चर्बी यानी इसके अंदर जो तेल समाहित होता है वो बहुत हेल्दी टाइप का होता है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो अलसी होती है, फ्लैक्सीड जो होता है, उसके अंदर हर तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, विटामिन सी मौजूद होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉपर है, फास्फोरस है, मॉलिब्डेनम है इत्यादि, ये भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में जो क्षरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है उससे ये बचाते हैं हमको, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अल्फा लाइनोलिक एसिड और लिग्नैंस। लिग्नैंस जो होते हैं वो हमारे शरीर को नॉन स्टीरॉयडल फाइटोस्टेरॉन्स देते हैं। ये हार्मोन के बैलेंस को सही रखता है। इसके अलावा किसी भी अच्छे खाद्य पदार्थ में ह्यूमंस के लिए फाइबर का होना, समाहित होना बहुत ज़रूरी है। वो भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। दोनों तरह के फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो इस तरह से देखा जाए तो अलसी एक ऐसा पावर हाउस है जिसके अंदर हर तरह की चीज़ें बहुत बैलेंस रूप में मौजूद हैं। अब आप आइए जानते हैं कि किन किन रोगों से ये बचाव कर सकती है। देखिए, नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले हमारा हृदय और उससे जुड़ी धमनियों की जाल जो होते हैं शरीर में, यानी जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फ़ायदा इस तरह से पहुंचाती है कि अलसी के अंदर जो मौजूद तत्व होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इसमें 2 बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फैट्स होती हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कोलेस्टेरॉल को शरीर में कम करती है। कोलेस्ट्रॉल के कम करने मात्र से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी, जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण है, वो कम होती है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का भी जो नियंत्रण है उसको ठीक होने में आसानी होती है। चूँकि अलसी में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लाइनोलाइक एसिड होता है, इसलिए
जो धमनियों की यानी आर्टरीज की जो सूजन होती है, जिसको इन्फ्लेमेशन भी हम लोग बोलते हैं, वो सूजन या इन्फ्लेमेशन भी अच्छी खासी ढंग से कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंट बचाव जो अलसी कर सकती है। वो बचाव है कि अलसी के अंदर चूंकि अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ये गुर्दों के ऊपर जो क्षरण की प्रक्रिया है यानी गुर्दों को खराब होने से अलसी बचाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा अलसी कर सकती है वो ये है कि ये विभिन्न मेडिकल लिटरेचर के विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने विभिन्न शोधों से ये साबित किया हुआ है कि अलसी के अंदर जो पाया जाने वाला नॉन स्टेरॉइडल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं वो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर में बचाव का कारण बनते हैं। देखिए, महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर ये नंबर 1 महिलाओं में होने वाला कैंसर है। अब अगर कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसके नियमित सेवन से एक आप सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर महिलाओं में जो होता है उससे अगर हमारी महिलाएं बच सकती हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शोधों से ये भी पाया गया है कि अलसी के सेवन से जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है उससे बचाव में मदद मिलती है। जो लिवर कैंसर होता है, जो लंग यानी फेफड़ों का कैंसर होता है, उसमें भी बचाव में मदद मिलती है। चौथा जो एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, चूंकि अलसी में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारी त्वचा की जो प्रकृति है, जो त्वचा की रक्षा है, उसको करने में अलसी आपको सहायता करता है। झुर्रियाँ देर में आती हैं और ये विटामिन ई हमारे जो बालों को भी लस्ट्रस बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है और बाल आपके शाइनी बने रहते हैं। इसमें मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन, जिसका अभी जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, फाइटोएस्ट्रोजन एक बहुत बैलेंसिंग किस्म का हार्मोन है, स्पेशली महिलाओं में। इस हार्मोन के बैलेंस से फ़ायदा ये होता है कि औरतों के जो पीरियड्स यानी मेंसेस होते हैं वो रेगुलर होते हैं। जो औरतों में मेंसेस के दौरान कुछ महिलाओं में काफ़ी दर्द होता, तकलीफ़ होता, जिसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है, उस डिस्मेनोरिया में भी अलसी फ़ायदा करता है। उनको दर्द कम होता है या नहीं के बराबर होता है। छठवां जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी देखा गया शोधों में कि अलसी के नियमित सेवन से बहुत से लोगों को जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ की जिनको हो जाती है, उनमें अलसी उनके ब्लड शुगर के नियंत्रण में मदद करता है। देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी है। भारत में तो ये बहुत ही कॉमन है। भारतवर्ष को डायबिटीज़ का एक तरह का कैपिटल आजकल माना जाने लगा है। तो अगर कोई प्राकृतिक पदार्थ जो हमारे घर में बहुत सहज सुलभ और सस्ते में उपलब्ध है, उससे अगर आपके ब्लड शुगर के नियंत्रण मदद मिलती है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि अलसी के अंदर भरपूर मात्रा में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स के सेवन करने से, हमारी बॉडी में पहुंचने से अलसी के ज़रिए ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में या कॉन्स्टिपेशन के न होने में काफ़ी मददगार साबित होती है। देखिए, फाइबर्स एक ऐसे तत्व हैं, एक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी आंतों में जब पहुंचते हैं तो हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम लोग गट बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम्स कहते हैं, ये गट बैक्टीरिया का भोजन है। गट बैक्टीरिया इसी फाइबर्स को खा के हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो जो लोग अपनी डाइट में किसी भी तरीके से, चाहे वो ज़्यादा रेशेदार सब्जियां खा के या किसी भी और तरीके से, अलसी भी इसको प्रोवाइड करती, फाइबर लेते हैं, उनके अंदर पहुंचता है, तो ये गट माइक्रोबायोम मजबूत होते हैं। और जब गट माइक्रोबायोम मौजूद होते हैं तो शोध ये बताता है कि मनुष्य की जो पाचन शक्ति है आंतों के अंदर होने वाली, वो बहुत मजबूत हो जाती है। और अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है तो आप तरह तरह के रोगों से बचते रहते हैं। आठवां एक सबसे बड़ा फायदा और भी है, वो ये है कि अलसी में चूंकि अच्छी मात्रा में लाइनोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि
नर्वस सिस्टम में हमारा जो ब्रेन होता है, तंत्रिका तंत्र की यानी हमारी जो तमाम नर्व्स होती हैं, नसों का जाल पूरा फैला होता है, इनको पुष्ट करने में बहुत सहायक होता है। यानी हमारा नर्वस सिस्टम ये मजबूत होता है अलसी के सेवन से। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हम अलसी की बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्रतिदिन सेवन करके ये तमाम तरह के लाजवाब फायदे अपने शरीर को दे सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी, ये सारी बातें वैज्ञानिक रूप से डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी हैं और ये यहाँ पे दी भी जा रही हैं। आप इनको स्वयं भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं, स्रोत हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अलसी का सेवन कितनी मात्रा में किया जाता है या किया जाना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है। देखिए, बहुत आसानी से समझा सकता कि अलसी का एक तो ज़्यादा सेवन की ज़रूरत नहीं होती है। ये मात्र 1 या 2 बड़े चम्मच, जिनको टेबल स्पून कहते हैं, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अलसी का सेवन करें, आपको बहुत लाभ होगा। इसी तरह से इसका तेल, वो भी 1 से 2 बड़े चम्मच यानी टेबल स्पून फुल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये रिकमेंडेड है, इतना सेवन करें। एक जो टेबल स्पून है यानी बड़ा चम्मच है, वो 10 ग्राम के करीब होता है। तो यानी 10 से 20 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर इसका नियमित अलसी का सेवन करता है तो उसको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, जैसा कि अभी बताया गया। दोस्तों देखिए, अलसी का स्वाद जो है ये थोड़ा सा कसैला होता है, इसलिए भी अलसी ज़्यादा सेवन की भी नहीं जा सकती है, लेकिन 1 या 2 चम्मच बड़े चम्मच काफ़ी होते हैं। और अगर इन रिकमेंडेड डोजेज में लिया जाता है तो ये लिटरेचर ने साबित किया हुआ है कि अलसी का कोई टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पहुंचता है, बशर्ते ये 1 या 2 चम्मच रिकमेंडेड डोजेस के अंदर ली जाए। हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अलसी को अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ सेवन करने चाहती हों या वो लोग सेवन करना चाहते हैं जिनको थायराइड की बीमारी है, ग्वाइटर की बीमारी है, अगर वो लोग सेवन करना चाहते हैं तो वो कृपया अपने डॉक्टर से पहले मिल लें। अगर वो बताते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, तब उसका सेवन करें। बाकी 99% लोग अलसी को बिना किसी नुकसान के उसका सेवन आराम से कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत अमूमन नहीं आने। अब दोस्तों, ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई अलसी कैसे सेवन की जा सकती है। देखिए, अलसी के जो खड़े बीज होते हैं, आप उनको डायरेक्टली सेवन कर सकते हैं। उन बीजों को आप अपने सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं। सलाद पे थोड़ा तेल भी अलसी का आप डाल सकते हैं, जैसी आपकी रुचि हो, जैसा आपका स्वाद बने। अलसी को ग्राउंड करके उसका थोड़ा सा पाउडर बनाया जा सकता है। वो पाउडर 1 या 2 चम्मच जो तरह तरह के आटे होते हैं जिनसे हमारी रोटी बनती है, या जो इडली या डोसा का जो बैटर होता है उसमें आप मिला सकते हैं। जो बिस्किट्स हैं, जिन चीज़ों से मैदे से आटे से बनता है, बिस्किट्स उसमें डाल सकते हैं, स्नैक बार्स में डाल सकते हैं, इसको पास्ता में डाला जा सकता है। यानी इसको तरह तरह की चीज़ों में मिला के हम अलसी का सेवन कर सकते हैं और उसका स्वाद भी इतनी डोज में कोई जरा सा आपको पता भी नहीं चलेगा, गड़बड़ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मैं आपके सामने इसी तरह की जानकारियां प्रस्तुत करता रहूं। देखिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने का मेरा कोई भी व्यापारिक उद्देश्य नहीं है, ये आप निश्चिंत जान लीजिए। ईश्वर की दया से मैं एक व्यस्त सर्जन हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता है कि मुझे जो जानकारियाँ हो या मैं जो जानकारियाँ इकट्ठा करूँ वो जन साधारण तक, जनमानस तक उसको अगर पहुंचा सकूं, और अगर इससे 1 या 2 या 4 आदमी को भी बेनिफिट हो जाए, बस उसी में मैं अपने को धन्य मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।